सुप्रीम कोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर ये तलवार लटकाए रखना चाहती है। बज़ाहिर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुले आसमान तले जो हमारा नया प्रेस रूम है वहाँ मौजूद हैं और शारे दस्तूर पे ये जगह और मेरे साथ मौजूद हैं अफजाल अज़ीम पाहट एडवोकेट। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है और ये पंजाब के जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसके साबिक सरबराह भी रहे हैं। 2024 8 फरवरी को इन्होंने जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और फिर जो कुछ हुआ लाहौर के हल्का NA 123 में, उसके हवाले से भी अब मेरे ख़्याल में लोगों की याददाश्त को ताज़ा करना ज़रूरी है। और अफजाल अज़ीम पाहट साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। आज हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अफजाल अज़ीम पाहट जो हैं वो किस किस्म के मसाइल का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। और एक तो जो इलेक्शन जो नताइज आए हैं उनको अफजाल अज़ीम पाहट साहब ने चैलेंज कर रखा है और इनकी अपीलें जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। और दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात में भी अफजाल अज़ीम पाहट साहब जो थे वो मुल्ज़म थे और ज़मानत पे भी रहे और सिर्फ इनके ख़िलाफ़ नहीं, इनके अहले खाना के ख़िलाफ़ भी मुकदमात चले और इस वक्त ये ज़मानत पर हैं। हम इस बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अफजाल अज़ीम पाहट एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो लोगों की ज़रा याद दहानी के लिए ये बताएं कि जो इलेक्शन आपने NA 123 लाहौर से लड़ा जिसमें शहबाज शरीफ साहब को कामयाब करार दिया गया जी, और अब वो वज़ीर-ए-आज़म है उसी बुनियाद पे, उसी सीट पे, बिल्कुल उसी सीट पे। तो उस इलेक्शन में हुआ क्या था, नताइज क्या थे, आपको एतराज़ क्या था और क्या उस दिन इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। ऐसे है कि जब 2023 को जो ये बनाया गया एक सानिया कहते, उस रोज़ में 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद चीफ साहब की कोर्ट में मैं मौजूद था। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में मौजूद और था। कौन थे चीफ जस्टिस? वो थे मेरे ख्याल है आमिर साहब थे। काजी नहीं, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब थे। हम उनकी कोर्ट में मौजूद थे। हमें पता था, आपको पता है कि उस वक्त जब खान साहब पेशी पर आते थे तो विदाउट परमिशन वकला भी अंदर नहीं जा सकते थे। ठीक है। तो तमाम और ये G10 वाली पुरानी जो पुरानी वाली हाई कोर्ट में उधर मौजूद था। तो पता चला, हम कोर्ट के अंदर पता चला कि भी वो अपना खान साहब को पुलिस ने उठा लिया है, जैसे ले गई है। तो वहाँ फिर हमने चीफ साहब को एप्लीकेशंस भी दी, मुख्तलिफ हम रात तक एफर्ट्स करते रहे। जो जिस वक्त उन्होंने वो इनकार कर दिया और हमारी दरख्वास्त मनसूख कर दी, तो उसके बाद हम घर पहुँचे रात के तकरीबन 12-1 बजे के करीब। तो वो फिर एक ऐसा सानिया था जिसको आज तक हम भुला नहीं सकते कि मैं इस्लामाबाद चीफ की कोर्ट में हूँ और मुझे लाहौर में 9 मई के केसेस में इन्होंने नामजद कर दिया। लाहौर में अच्छा, लाहौर में 9 मई के केसेस में नामजद। और उसमें आप पे एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या? अच्छा, मेरे पर इल्ज़ाम ये था कि मैंने जो अपना जिस दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान उन्होंने जलसा किया, उसके अगले रोज़ मैंने कहना में एक कन्वेंशन रख दिया, वर्कर कन्वेंशन। ठीक है। 9 मई के वक़ूए के बाद की बात है, अक्टूबर का। ठीक है। मैंने परमिशन ली डिप्टी कमिश्नर से और वो मैंने हफ्ते वाले दिन नवाज शरीफ साहब आए थे और इतवार वाले दिन मेरा कन्वेंशन था कांदा में। ठीक है। तो हफ्ते की रात को जब ये यहाँ से जलसे से फारग हुए, पुलिस ने मेरे घर पर और मेरे भाई के दफ्तर पे, वो भी एडवोकेट है, बड़ा उन्होंने तोड़ फोड़ करी। ठीक। और उसके बाद अगले रोज़ मैंने कहा था कि हमने कन्वेंशन लाजमी करना है। तो कहने में जिस जगह कन्वेंशन का रखा था वहाँ से सारा पुलिस ने वो उठा दिया। अब लोगों को, कई वर्कर्स को, कई आपके मीडियाज़ वाला को, लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और वो उन्होंने हमारा कन्वेंशन नहीं होने दिया। जब उन्होंने वहाँ मेरे घर में रेड्स करी और मेरे घर में तोड़ फोड़ करी और हमारा चैम्बर तोड़ा,
तो मैंने उसकी एप्लीकेशन अगले रोज़ लाहौर हाई कोर्ट बार में इजलास मुनक्कद करवाया और वहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, जो कि फिर डिप्टी कमिश्नर और CCPO के चली गई, क्योंकि उसमें मैंने इन सब लोगों को नामज़द कर दिया था कि इनकी माँ पर ये, मेरे घर पर ये हुआ है। उस वक्त तक मैं नामज़द नहीं हुआ था। अच्छा, आपने किसको नामज़द किया? मैंने उस वक्त जो वज़ीर आला था वो थे अपना गालिबन पंजाब के, हाँ, निगरान वज़ीर आला, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब को नामज़द किया था, IG, CCPO, इन सबको किया था, SHOs को किया था। तो जिस पर उन्होंने ये जो मुकदमा मेरे ऊपर 9 मई का डाल, 9 मई का, अच्छा नहीं, उन्होंने 9 मई का मुकदमा पहले दिन जो वक़ुआ मेरे साथ करके, मैंने फिर उनके ख़िलाफ़ जब एप्लीकेशन दी तो उसके बाद और फिर परमिशन लेके फिर काना कन्वेंशन करने के लिए मैंने दोबारा फिर इजाज़त लेके आगे चला मैं। तो 1 हफ़्ते का वक्त लगा होगा। तो इन्होंने फिर मुझे उठाया घर से, मेरे बेटे को उठाया और मेरे भाई को उठाया, 3 बंदों को उठाया और हमें 9 मई का 97/23 एक मुकदमा है जिसमें उन्होंने नामज़द कर दिया। कौन सी तारीख को? ये इन्होंने किया मुझे नवंबर में नामज़द। अच्छा, यानी 9 मई के बाद नवंबर में जाके नवंबर में मुझे 9 मई के वाक़यात का मुकदमा हो गया। ठीक, और मुझे उसमें उन्होंने नामज़द कर दिया और हमारी गिरफ्तारी डाल दी, मेरे बेटे को भी और भाई को भी। ठीक है। मतलब भाई वो फिर चलता रहा और इनका मेन चीज़ ये थी कि ये चाहते थे कि इसमें, उससे पहले मैंने 9 मई को चैलेंज किया हुआ था हाई कोर्ट में, खोसा साहब ने भी किया हुआ था, दूसरे कई वकीलों ने, मैंने भी चैलेंज किया हुआ था उससे पहले। तो इन्होंने जब हमें उस मुकदमे में डाल दिया 97/23 में, हमारे ऊपर इन्होंने रिकवरी भी डाल दी। अच्छा। हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने शनाख्त प्लेट भी डाल दिया कि हम तो वहाँ डंडा हाथ में बेटे के साथ और भाई के साथ, और मैं वो कैमरे तोड़ रहा हूँ। कौन सी जगह पे? ये फोर्टा स्टेडियम के लिए जाते हैं ना, एक शेरपो पुल आता है, एक मियाँ मीर पुल आता है, शेरपो पुल का क्रॉस करते साथ ही ना वहाँ वो नाका है। तो आपने क्या बताया नहीं कि आप तो इस्लामाबाद में थे, हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस की अदालत में? मतीउल्लाह भाई, मैंने उनको अपना मोबाइल फ़ोन दिया, उसमें मेरी सारी लोकेशन, सारी एक्टिविटीज़ जो उस दिन हमने ये पोस्ट की थी ना फेसबुक पे लगाते रहे थे, तमाम पल पल की रिपोर्ट्स वो सारी दिखाई, सब कुछ पता था। और एक उनको ये भी पता था ये एडवोकेट फैमिली ये, उसके बाद वजूद उन्होंने हमें हमारा रिमांड भी हुआ, तो कई और मुकदमात उन्होंने बना दिए। पहले दिन का जो मुकदमा था उसमें भी उन्होंने हमारा 10 दिन 12 दिन का बाद हमें नामजद कर दिया और पुलिस मुकाबले का बना दिया। तमाम में दहशतगर्दी का मुकदमा था, ये उन्होंने कहने में बनाया था। अच्छा, ये वो जिस दिन वो हमने पहले कन्वेंशन रखा था ना, उस दिन जब पुलिस आया के तोड़ फोड़ करके गई ना, तो उसके बिना पे वो भी मुकदमा बना दिया। अरेस्ट हो गए सारे? हम अरेस्ट हो गए। हमारी कोई बेल हुई तकरीबन कुछ दिनों बाद, वकला का काफ़ी प्रेशर था, बेल हो गई। तो इनको उसके बाद ये इलेक्शन आ गया 24 का, तो मुझे इमरान खान साहब ने वो टिकट दिया। अच्छा, तो मेरे हल्के को शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा किया था कि वाहिद मेरा एक NA 123 लाहौर का हल्का है जिसको 7 MPA टच करते हैं। 7 MPO के 7 के निशानात डिफरेंट थे और 7 MPO को इन्होंने धमकाया हुआ था कि अपने MNA का वोट नहीं मांगना। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का इतना वोट था। आपका निशान क्या था? मेरा निशान था उसमें वो घड़ियाल। हाँ। अच्छा। तो इन्होंने जनाब सॉरी रेडियो, हाँ, अच्छा। घड़ियाल भी था, वो ये सारे मेरे MP के रेडियो था। तो उस इलेक्शन को हमने वो जिस तरह इलेक्शन लड़ा ना, कि ये 2-3 बड़े अहम मुकदमात थे लाहौर के जो 9 मई के थे, उसके जो IOs थे वो बगल में ना फाइलें लेकर हमारे इर्द गिर्द फिरते थे कि हमारे कोई भी बंदा इनको मिले तो उसको इसमें नामजद कर दे। तो इस किस्म का माहौल उन्होंने क्रिएट कर रखा था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ जाते थे तो उन मुकदमात के जो IOs हैं आपके पीछे होते थे और लोगों को देखते थे इनके करीब कोई ना आए, जो ही कोई आता था उसको भी मुकदमे में डाल देते, उसको भी मुकदमे में इन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो उसके बावजूद रिजल्ट फेवर में आ गया
कितना लीड थी, क्या रिजल्ट था? मेरा जो शेर को result कितने मैंने- पड़े, आपको कितने पड़े, ये शेर रेडियो को तो कितने इन्होंने पड़े? जितने डलवा दिए ना, हाँ, कोई 47,000 के करीब इन्होंने पूरी कुव्वत के साथ बदल कर तमाम चीज़ें करने के बाद वहाँ डलवाए, और मेरे थे 63,000 वोट। अच्छा 63। 63,000 वो वोट जिनको इन्होंने हर तरीके से धांधले के बावजूद भी जो हमारे हाथ लग सका, जितना हमारे पास उसके फॉर्म 45 आपके पास है। फॉर्म 45 के हिसाब से, तो हम इतना लेकर, मगर इन्होंने वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया। वहाँ पहले तो रेंजर और पुलिस थी, तो मीडिया भी था कान्हा में जो मरकज़ बना हुआ था। उसके बाद वहाँ आर्मी आ गई, तो वहाँ किसी को करीब नहीं होने दिया गया। जो रिज़ल्ट आता था यूँ फाड़ते थे, तो नया बनता था फॉर्म 45 भी और फॉर्म 47 भी इन्होंने बनाया। अच्छा, मैंने फिर आकर जब रिज़ल्ट मुझे पता चल गया कि मुझसे उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम मेरे तकरीबन 3.5 लाख के करीब वोट था, तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया था कि 3.5 लाख भी वोट अगर आपको मिल जाता है ना, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था आपको? ये जो आजकल हमारे यहाँ वो FIA के डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जो हमारे IG पंजाब थे, डॉक्टर उस्मान। अच्छा, हाँ। उन्होंने आपको बुला के ये बात कहा? बिल्कुल ऐसा कोई गवाह है इसका? मेरे पास हम वकला मौजूद हैं, उनसे कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनका दोस्त भी मेरे साथ थे, कौन? जो उनके क्लास फेलो थे, अजहर रशीद साहब। अच्छा, वो गवाह तो इस बात वो के? हाँ गवाह थे, उनके ये दोस्त क्या थे। IG ऑफिस में ये बात हुई या बाहर कहीं? ये नहीं, हाई कोर्ट से हम ऐसे नहीं कर रहे, तो वो आए हुए थे किसी पेशी में, तो बैठे, तो मुझसे उन्होंने कहा कि ये अच्छा इलेक्शन है, तो आप मेहरबानी करें, इलेक्शन को फेयर होने दें। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 3.5 लाख वोट भी पार्ट साहब का निकलता है, तो तब भी नोटिफिकेशन इनका नहीं। अच्छा, उस दिन उन्होंने क्लियर कह दिया। वो लेकिन ये नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने निकालना है ना, इसमें सर, IG पुलिस का क्या ताल्लुक? सर क्यों, वहाँ से जो रिजल्ट बनाकर उन्होंने भेजा, इन्होंने, हमारे पास भी वो पलंदा था। मैं भी इधर इस्लामाबाद आ गया था इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। मैंने वहाँ दरख्वास्त दी, मेरी दरख्वास्त वहाँ चली कि जी इसका नोटिफिकेशन ना किया जाए, इसका जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, मेरा जब तक ये मेरे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 मौजूद तो है। इलेक्शन कमीशन में किसने सुना? सिकंदर सुल्तान सिकंदर राजा? सुल्तान राजा के साथ 3 रुकनी है बेंच था। ठीक है, उन्होंने तो क्या किया? इन्होंने ये पहले लगा नहीं रहे थे, हाँ, ये जब लगा नहीं रहे थे, तो मैं फिर इनके साथ वहाँ कोर्ट में ज़बरदस्ती, मैंने उनसे कहा मेरा केस है, आप कहते हैं आपका केस कौन सा? मैंने कहा जी मेरा वो केस है शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जिसका आप नोटिफिकेशन करते थे। अच्छा, आप नहीं सुन रहे? हाँ, हाँ। फिर उन्होंने कहा जी नहीं वो लग गया, वो फिर इस तरह उन्होंने लगाने के बाद उड़ा दिया। आजकल उसको उड़ा क्यों दिया, किस बेस पे? उन्होंने नोटिफिकेशन जो क्या है हमारा था, उन्होंने चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा नहीं ये जो है ये उधर चले जाएं, इलेक्शन जो हमने कमीशन बनाए है ना। DRO ने जो नोटिफिकेशन किया था वो आपके हक में था, आपके खिलाफ था? मेरे तो उन्होंने भी खिलाफ किया था, DRO ने ने भी वो खिलाफ फॉर्म किया था। 47 की बुनियाद, वो फॉर्म 47 की बना पर उन्होंने भी खिलाफ किया था। और असल में वोट कितनी थी और फॉर्म 47 में कितनी शो की गई? उन्होंने बाद में जो बनाया, उनका जो बना था वो उन्होंने बना दिया, मेरा कोई 48,000 और शहबाज शरीफ का कोई 61,000। अच्छा, 10-11 हज़ार का इन्होंने कोई ये ऐसा फ़र्क बना दिया। ठीक है। मैंने उसको वो चैलेंज किया, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आ गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कब आए? मैं सर उसके फ़ौरन बाद ही आ गया था। मतलब कि ये शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो आपकी इंतखाबी पटिशन है, ये आप जो हैं मार्च 2024 के बाद तकरीबन या अप्रैल में आप सुप्रीम कोर्ट आ गए? सुप्रीम कोर्ट आ गया था 24 और में। वो मार्च या अप्रैल 2024 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई हेयरिंग नहीं, हेयरिंग ही नहीं हुई, वो लगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी शहबाज शरीफ के पेंडिंग खिलाफ है, नजरदारी? 2 अपीलें पेंडिंग है मेरी। हाँ। एक महीने 9 मई के हवाले से कि जी मुझे भी मुलव्वस कर दिया गया, मैं इस्लामाबाद में मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। ये 9 मई को उसको भी मैं पहले सिंगल बेंच था हाई कोर्ट लाहौर का, ठीक है। फिर डबल बेंच में आ और गया। आपके इलेक्शन पटिशन अपील भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? अच्छा, हाँ वो भी पेंडिंग है। यानी अब 2 साल हो गए हैं और ये लगी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? मतलब भाई इधर तो बड़े मीटिंगें होती हैं इंतखाबी, वो अपना जुडिशल रिफॉर्म, और वो अभी रूस के दौरे पे भी गए हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी,
और कभी तुर्किया के जजों को मिल रहे होते हैं, तो वो बड़ी अदालती निज़ाम में बेहतरियाँ लाई जा रही हैं, इजलास हो रहे हैं, प्रेस रिलीज़ें आ रही हैं, और आपकी 2 साल से एक इलेक्शन पटिशन नहीं लगी, एतराज़ तो नहीं हुआ कोई? नहीं, उसमें कोई एतराज़ नहीं। उसमें ये है कि इन्होंने ना मुझको पर थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू किया। जब वो 97/23 मुकदमा हमारा चलान लगा ना, तो इन्होंने कहा कि आप ये दोनों अपीलें वापस लें। ये किसने कहा आपको? ये कुछ 4-5 लोग थे, जिसमें ये उस वक्त ये भी थे, आईजी साहब भी थे, ज़्यादा काम ये हमारे डॉक्टर उस्मान साहब ये करते थे। और इस बात के गवाह हैं आपके पास? मेरे पास बड़े, वो कह रहे हैं पिटिशन वो मानता भी है। डॉक्टर उस्मान से आप बात कर लोगे तो वो कह देगा। डॉक्टर उस्मान जो एक बावर्दी पुलिस का सरकारी मुलाजम है, जो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है, वो आपको मजबूर कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अपीलें वापस लें। सुप्रीम कोर्ट से जी, मुकम्मल तो आपने क्या कहा उसे? मैंने जब इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने मुझसे कह दिया कि भी आपको इस केस में हम सज़ा हो जाएगी। किस केस में? 97/23 दहशतगर्दी कोर्ट में। ये काना वाला जो केस था? नहीं, 9 मई वाला। अच्छा, जो थाना सरवर रोड का, लाहौर का। अच्छा। तो उस यही हुआ, ट्रायल चला। तो ट्रायल चला तो उन्होंने सज़ा दे दी, मुझे सज़ा दी, मेरे भाई को 10 साल सज़ा दी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को, और उसमें मेरे बेटे को बरी किया। और किया उन्होंने। और आपके भाई? शाह महमूद कुरैश साहब को। अच्छा, और आपके भाई को भी 10 साल सज़ा दी। अभी वो जेल में आपके भाई? नहीं, वो भी थोड़ा सा वो साइड पे हो गया था, मैं फेस कर रहा था। और मुझे आपको एक बात तो, इन्होंने मुझसे कह दिया था कि आपको सज़ा होगी। जब इन्होंने ये कहा, ये डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब ने कहा, इन्होंने कह दिया था, इनकी प्रोसिक्यूशन ने भी कह दिया था सारे, इन्होंने कहा आपको सज़ा होगी। मैंने कहा चले। मैं जब हमारा ये फाइनल स्टेज पर ट्रायल पहुंच गया तो मैं कोर्ट में जाता था, तो मुझसे कहते थे आप क्यों कोर्ट में आ जाते हैं, वहाँ के प्रोसिक्यूटर्स और दूसरे। मैंने कहा क्यों? आप जमानत पे थे ना? हाँ, मैं जमानत पे था। उन्होंने कहा यार पता कोई नहीं, ये सज़ा दे दें। मैंने कहा आपको नहीं पता, मुझे पता है ये सज़ा देंगे। फिर दोबारा उन्होंने उस दिन, उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं मफरूर हो जाऊँ, अंडरग्राउंड हो जाऊँ। नहीं, वो उस दिन नहीं फैसला सुनाया, उसके अगले दिन की तारीख डाल दी। फिर आप चले गए? अगले दिन भी पहुंच गया। उन्होंने कहा फिर क्या फैसला? मैंने कहा दो सजा। ये जज कौन था? वो अरशद जावेद साहब थे। अरशद जावेद लाहौर के। अच्छा, अभी भी जज हैं? अब उनका पता नहीं ट्रांसफर हो गया है, क्या हो गया। अच्छा, फिर तीसरे दिन, अच्छा आप मज़े की बात ये, आप मेरे लाहौर के मीडिया वालों से पूछेंगे, जब उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका ट्रायल चल रहा है, आप क्या समझते हैं क्या हो गया? मैंने कहा मुझे सज़ा देंगे वो। कहते पाठ साहब आपको पता है? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं फेस करूँगा। यही हुआ, उन्होंने सज़ा दे दी। जब सज़ा दी, रात के 11:30 का टाइम था, पता नहीं। आप अदालत में से? मैं अदालत के अंदर था। आपको अरेस्ट नहीं किया? वो ये हमारी कोर्ट्स जो सी है ना, ये कोट लखपत जेल में लगती थी। अच्छा, ये तो वहाँ से अरेस्ट हो गया? हाँ, वहाँ जब इन्होंने सज़ा दी तो 10 साल सज़ा थी, सारों का एकदम मुंह लटका। तो फिर मैंने उसके बाद हिम्मत का मुजाहरा करके मैंने वहाँ पे नारा लगाया कि इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, तो जज साहब मेरी तरफ थोड़ा सा देखा तो उठ के उधर चले गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो ये सज़ा दे रहे हैं, मैं इनको फेस करने, मुझे पहले पता था कि ना तो मैंने अपीलें वापस ली और ना इंशाल्लाह लूँगा। यही है कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वकला बरादरी ने, मैंने फ़ाइट करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये रहा कि मेरी सस्पेंशन लगी। नहीं, आपने उस वक्त आपको पकड़ के जेल ले गए? हाँ, जेल हो गया। कितने दिनों बाद सस्पेंशन लगी? सर सस्पेंशन, क्योंकि वो उस वक्त ना ये छुट्टियाँ लग रही थी। ठीक है। हाई कोर्ट की छुट्टियाँ थी। छुट्टियों के बाद फिर हमारी सस्पेंशन लगी, लगना शुरू हुई, इसमें डेट्स पढ़नी शुरू हो गई। तो मेरे साथ फिर एजाज चौधरी साहब की भी थी सस्पेंशन, और मियाँ महमूद रशीद साहब की भी थी। ठीक है। तो ये लेकर आगे अब 1.25 माह हो गए कि इन्होंने मेरी जो डीबी थी शहबाज अली रिजवी साहब, जज साहब की, तो उन्होंने मेरी सस्पेंशन एक्सेप्ट की लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि सारे वकला बार जो असल अपीलें आपकी सजाओं के खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं चल रही? सर वो जैसे ये नहीं चल रही। आप भी चुप, ठीक है बस सस्पेंड हो गई सजा, तो आप नहीं सर मैं गया हूँ। उसके बाद मतलब भाई मैं बाकायदा गया हूँ कि ये मैं इसको फेस करना चाहता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि ये एक मेरे ऊपर तलवार लटका दी है इन्होंने। हाँ हाँ। पूरा फैसला ही ऐसा है। 9 मई के केसेस में जो सजाएं दी गई हैं टोटली, हाँ। वो किसी एक बंदे को भी ये सजा का वाले कोई एविडेंस ऐसी नहीं है जिसमें सजा दे। आप कोट लखपत जेल में कितना अरसा रहे? मैं तकरीबन 10 माह, तकरीबन पूरे 10 माह। अच्छा, उन 10 महीनों के अंदर जो इतने पीटीआई के आपके बड़े लीडर हैं, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन हैं, एजाज चौधरी, इनके साथ आपकी मुलाकात? हमारी मुलाकात होती थी। मेरे साथ तो 3-4 और लोग थे जो हमारे 9 मई के केसेस में तो जेल में आप लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात करने आता था? कोई बातचीत, कोई डील शील, कोई ऑफर? उनके जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स हैं ना वहाँ के, उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा मुझसे कहते थे कि आप कोई ऐसा, आपको एक दफ़ा उन्होंने बुलाया, कोई आए हुए थे पता नहीं कौन थे, कि आप मिलना चाह रहे थे। मैंने कहा क्योंकि मैं करता था सी में मुलाकात, ठीक है, शेड सी में, ठीक है। बी का बहुत छोटा सा होता था, और ये ड्यूरी में उस वक्त कराते थे जब इनके पास कोई साहब से भी मिलने आते थे लोग? हाँ, उनके साथ पता चल जाता था कौन आते थे? ये नहीं, गालबन बेशुमार लोग आते थे मुलाकात के लिए। ये बाद में जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है, फवाद चौधरी हो गए, महमूद मौलवी साहब हो गए, दूसरे, इनमें से किसी ने आपसे कोई बात की? नहीं, वो उनसे वो आए थे, मुलाकात नहीं इन्होंने करनी थी। अच्छा, वो वैसे आप उनसे राब्ते में अभी फवाद चौधरी साहब से? जी, फवाद साहब से मुलाकात हो जाती है। तो वो क्या, वो जो बात कर रहे हैं आप उनको तायद करते हैं? मैंने नहीं, मेरी गुजारिश ये है भाई, मैंने उनसे पहले कहा था कि इमरान खान साहब ने जो किया सही किया, जो कर रहे हैं वो भी सही, जो करेंगे वो भी सही। उनके मैं किसी भी फैसले को ये नहीं कहता कि खान साहब ने यहाँ ये गलत किया, और जबकि लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं भी कोई ख़त या लिख कर कोई इस तरह का या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, फवाद चौधरी साहब की तरह, या कोई अंडरटेकिंग दे दूँ। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते रहे उनके बेशुमार, आपने इनकार किया? मिलने वाले भी थे। तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी हो गए, दूसरे हो गए, जिन्होंने छोड़ दी है पीटीआई, असद उमर हो गए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, इस मौके पे नहीं छोड़ना चाहिए था खान साहब को। और अब मैं एक बात और भी मैं कहता हूँ कि बल्कि खान साहब खुद फरमाते थे कि जो 9 मई के बाद हुआ है हमारे वर्कर्स पर, पार्टीज़ के लोगों पर, वो इस किस्म का जुल्म और जबर हुआ है। कुछ लोग तो वो बर्दाश्त कर गए, कुछ लोग थोड़ा सा किनारा कशी हुए, और कुछ लोगों ने मफादात उठा लिए। जो मफादात उठाने वाले हैं, ज़ाहिर है उनके साथ तो हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। अगर कोई घबरा कर, जिनमें क़ुव्वत नहीं थी, तो मेरी तरह ढीठ नहीं था, वो थोड़ा सा वो लड़खड़ा गया। तो मैं कहता हूँ ये स्टेज ऐसी है। आपके भाई भी तो आपने कहा साइड पे हो गए, उसकी क्या मतलब साइड पे होने? देखो जी, छोटा भाई है वो। अब पहले एक भाई था वकील, उसका दफ्तर वगैरह तोड़ दिया। अच्छा। फिर एक भाई है, उसके बच्चे ले गए। फिर एक भाई को बेचारे को नामजद करके उसको भी 10 साल सज़ा दे दी, वो भी घबरा कर भागा हुआ है। तो मुझे तो पता था, मैं तो खैर एक वर्कर हूँ, ट्रेंड हूँ। और आपको पता है कि जब चीफ साहब की जो मूवमेंट थी बहाली की, उसमें भी यही सुप्रीम कोर्ट था, तो यही हम लोग थे लाहौर से भाग कर आके। तो अब ऐसे मौके पे तो हम खान साहब को या पार्टी को नहीं छोड़ सकते। भी केस जो है ना तकरीबन आपसे मिलता जुलता है, और मरीम नवाज के हल्के में उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हल्के में उन्होंने वो लड़ा इलेक्शन। तो यास्मीन राशिद जो हैं, एक खातून भी हैं और वो अलील भी हैं, वो कैसे अभी तक डटी हुई हैं? कभी आपका उनके साथ? बहुत मुलाकात हमारी होती रही है। हॉस्पिटल में मैं भी अपना चेकअप करवाने के लिए जाता था, जेल के अंदर हॉस्पिटल में। तो ये लोग भी कभी डेंटिस्ट के पास, हमारी इस तरह मुलाकात हर दूसरे तीसरे दिन हो जाती थी। डॉक्टर साहबा डटी हुई हैं, एजाज चौधरी साहब भी डटे हुए हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब भी डटे हुए हैं, उमर सरफराज चीमा साहब भी डटे हुए हैं, और शाह महमूद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब तो देखो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहे। और मैंने उनसे उस दिन भी कहा था कि शाह साहब आप निकले, कहते ये लगा ही नहीं रहे, मेरी जो ज़मानतें वो ले ही नहीं रहे। तो वो भी डटे हुए हैं। अब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आपने जल्द समाअत अर्ली हियरिंग की कोई दरख्वास्त डाली है? मैंने क्या वजह है, क्यों नहीं डाली आप? 1 साल तो मेरा ये हो गया जेल में। उससे पहले तकरीबन 5-6 माह
ये ट्रायल की प्रोसीडिंग थी, तो वो ये कह रहे थे कि ये जैसे ही हमारा होता है हम जल्द इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। कुछ मेरे दिल में ये भी था कि शायद कोई जज साहिबान सुनने वाले आ जाएं तो तब हम निकालें। आपके वकील कौन हैं? मेरे अपना जंजुआ साहब हैं, हारून रशीद जंजुआ साहब, और उनकी दूसरी। अब देखें, हाई कोर्ट में भी आपकी सज़ाओं के खिलाफ मरकज़ी अपीलों के समाअत नहीं हो रही। कितनी हियरिंग हो चुकी है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में उसके बाद जब मेरी समाअत हुई है ना, तो फ़ौरन उन्होंने डेट रख दी थी। उसके बाद अब फिर कई 3-4 डेट्स पड़ चुकी हैं जिनमें सस्पेंशन के लिए, तो कोई समाअत अभी तक अपील पर कोई समाअत नहीं हो रही। नहीं, मरकज़ी अपील पर नहीं हुई। मरकज़ी अपील पर जिस दिन समाअत हो गई केस फारग है। नहीं तो आप वहाँ हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी नहीं दे रहे? नहीं, वहाँ उसकी एक थोड़ी सी रीज़न है, क्योंकि हमने वहाँ भी सब दोस्तों की सस्पेंशन लगी हो रही थी। तो मेरे साथ आप बताइए लोग भी हैं, तो मेरी एक मुलाकात हुई थी जब से मैं रहा होकर आया हूँ। अब दोबारा ये मैंने नेक्स्ट मंथ में जाना है वहाँ। किससे मुलाकात? कौन सी मुलाकात? मेरी मुलाकात यानी कि जब मैं बाहर आ गया हूँ ना, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहिबा से, मियाँ साहब से, और शाह साहब से, उमर साहब से, और तो क्या हिकमत अमली क्या है कि केसेस क्यों नहीं आप लगवा रहे? क्या आपको कोई थ्रेट है कि अगर आपने ये अर्ली हियरिंग की सुप्रीम कोर्ट में डाली तो आपकी सस्पेंशन भी ख़त्म हो सकती है? नहीं, मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश करी है कि ये एक इंटरिम रिलीफ है, ये आप लें, इसका मेन अपील पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेन अपील इन्होंने नहीं लगानी। मेन अपील में सज़ा इस किस्म की है कि वो रह ही नहीं सकती, वो बरकरार नहीं रह सकती। तो किससे आपने ये बात की? मैंने तो अपने तीनों चारों ये जो मेरी तो वो क्या चाहते हैं? वो नहीं लगाना चाह रहे अपनी सज़ाओं की? वो कहते हैं ये इन्होंने नहीं साड़ी होने देनी। अच्छा, बस हिकमत अमली का फ़र्क? हिकमत अमली का फ़र्क है। मायूस हैं, मगर मैं उनसे अब जाके फिर दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ाइट करनी है, फ़ाइट करो और बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। आप ये देखें कि आप ये समझें कि आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मियाँ साहब को क्या पैगाम देना चाहता हूँ? मैं मियाँ साहब को ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश करके उस हलके में 7 मेरे MPA बनाए और उसके बावजूद वहाँ से हार गए। और उन्होंने एक और हलके से भी इलेक्शन लड़ा था, कसूर से, वहाँ से जीत गए थे। जबकि इनको पता था मियाँ साहब को कि मैंने ये इलेक्शन में इनके नोटिफिकेशन चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बावजूद इनको मेरे ही हलके की जो सीट है ना, उस पर ही इनको बरकरार रखा गया। जबकि गैर मुतनाज़ा जो सीट ये जीते हुए थे, या जो कह लो उस पर नहीं लेके गए, वो इनसे वकील करवा देंगे। इनको आप वाले हल्के की लास्टिक की शलवार पहना देंगे 1000%। तो क्या वजह है? वजह यह है कि कंट्रोल हाथ में रहना चाहिए। मैं आपको मती भाई बड़ी मजेदार बात मासूम है कि उन्होंने मान लिया। क्या करता है? अच्छा, क्या मनाने वाले मनवाते हैं ना। अच्छा, ये नहीं मानते, मनवा लिया उन्होंने। अच्छा, पहले दिन से उनका ये था कि ये सीट तो आप ये तासर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस लटकती तलवार का एक हिस्सा है, और इसलिए आपकी इलेक्शन पटिशन सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रही कि ये सुप्रीम कोर्ट भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर ये तलवार लटकाए रखना चाहती है। बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई पोशीदा अमर नहीं। मैंने एक बात कहा था कि अगर मियाँ साहब में जब अभी उन्होंने छोड़ी नहीं थी नशिस्त, कि अगर हिकमत अमली, अगर मियाँ साहब अपने आप ही इसमें वजूद में हैं, इतने ताकतवर हैं, तो वो ये सीट को छोड़ के गैर मुतनाज़ा सीट पर मुझे ये बताएंगे, आप ये जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ आए हैं? जी, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने
ये अपने फैसले में ये कहा था कि शहबाज शरीफ जीते हुए हैं और वो सही जीते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन हमने जो आया है ये सही है। अच्छा, और फॉर्म 45 सारे आपके पास हैं? हमारे पास। मैंने कहा जी ये जो मैं लेकर आया हूँ ये सामने वो पूरे ये देखे तो सही, आप देखें। और उसके मुताबिक रिजल्ट क्या था? उसके मुताबिक जो मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद थे ना, तो 7,500 का फ़र्क बन रहा था। मतलब आपके कितने थे और उनके कितने थे? मेरा बन रहे थे, उनके बन रहे थे 47 के करीब, और मेरे बन रहे थे 4 या 5? 55 या 50 समथिंग इस तरह। अच्छा। 50 इस तरह। और वो उलट दिया उन्होंने? वो फिर उन्होंने उल्टा वो 11,000 12,000 का इन्होंने डाला। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया आपके खिलाफ, वो मैंने चैलेंज कर दिया। तीनों मेंबर्स मुत्तफिक थे इस पे? जी, तीनों। वो तीनों इलेक्शन कमीशन मती भाई वही है जो सिकंदर सुल्तान साहब हैं, राजा साहब हैं। चले, बहुत शुक्रिया अजीम बाहत साहब। और आपने एक वज़ीर आज़म को शिकस्त दी, आपने सियासी तौर पे भी उन्हें शिकस्त दे दी और अखलाकी तौर पे भी उन्हें शिकस्त दे दी। और बकौल आपके अब सुप्रीम कोर्ट में जो 2 साल से आपकी इलेक्शन पटिशन नहीं लगाई जा रही, शायद इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली है, एक लटकती तलवार है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सर पर। अब देखिए ये तलवार कब गिरती है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।